एक सुबह कस्बे के लोगों को पता चला उन्हें अब सपने नहीं आते, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हर रात दूसरों के सपने देख रहा था और उन सपनों में छुपे थे ऐसे राज जो कस्बा भूल जाना चाहता था। कस्बे का नाम था कोशिश। छोटा सा कस्बा जहाँ रातें जल्दी उतर आती थी और लोग जल्दी सो जाते थे। पर एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। लोग सो तो रहे थे पर उन्हें सपने नहीं आ रहे थे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें पूरी रात कुछ भी याद नहीं। तीसरे दिन पूरा कस्बा एक ही बात दोहराने लगा, नींद आती है पर सपने नहीं आते। डॉक्टर ने इसे थकान कहा, रेडियो ने इसे मौसम का असर बताया। पर धीरे धीरे लोग डरने लगे, क्योंकि बिना सपनों की नींद जैसे नहीं लगती थी। आंखें खुलती थी पर दिमाग खाली रहता था। इस कस्बे में एक आदमी ऐसा था जिसे अब भी सपने आते थे। उसका नाम था नील। नील को सपने पहले जैसे नहीं आते थे। अब उसके सपनों में वही लोग आते थे जो कस्बे में रहते थे, लेकिन वे जैसे दिखते थे वैसे नहीं होते। कोई आदमी जो दिन में बहुत शांत रहता था, नील के सपने में वो किसी को छुपाते हुए दिखाई देता था। कई औरत जो हमेशा मुस्कुराती थी, सपने में किसी अंधेरे कमरे में बैठी रोती दिखती थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सपने में ऐसे काम कर रहे थे जो असल जिंदगी में कभी नहीं करते। नील समझ गया कि ये सपने उसके नहीं थे, ये दूसरे के सपने थे, या शायद दूसरों के राज। हर रात उसके सिर भारी होता गया। हर सुबह वो और थका हुआ उठता। उसे लगने लगा कि उसका दिमाग किसी और की नींद को ढो रहा है। कस्बे में अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग कहते थे कि पहाड़ी के पीछे कोई लैब है जहाँ सरकार कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। कहा जाता था कि वहाँ नींद पर काम हो रहा है, याददाश्त पर और सपनों पर। नील ने एक रात अपने सपने में वही जगह देखी, एक लंबी इमारत बिना खिड़कियों की, चारों तरफ एंटीना लगे हुए। उस इमारत के अंदर लोग सोए हुए थे, बिस्तरों पर बंधे हुए। उनके सिर से तार जुड़े हुए थे और स्क्रीन पर कस्बे का नक्शा चमक रहा था। नील की सांस तेज हो गई। उसे समझ आने लगा कि कस्बे के लोग सपने क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनके सपने कहीं और भेजे जा रहे थे। नील अब रात से डरने लगा, पर वो सोए बिना रह नहीं पाता था। हर रात वो किसी और की याद देखता था, किसी और का डर, किसी और का अपराध। कुछ सपने ऐसे भी थे जो बहुत पुराने थे। एक हादसा, एक बच्चा, एक आग। कस्बे के कई लोग एक ही आग के सपने देखते थे, जैसे वे सब उसी में मौजूद थे। नील ने महसूस किया कि ये सपने सिर्फ यादें नहीं थे, ये दबाए हुए सच थे। वो बातें जिन्हें कस्बे भूल जाना चाहता था। एक रात उसके सपने में उसने खुद को उसी लैब में देखा। वो एक बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर से भी तार जुड़े थे। एक स्क्रीन पर लिखा था, सब्जेक्ट 0, इम्यून टू सप्रेशन। उसे समझ आया कि वो अलग क्यों था। उस पर प्रयोग हुआ था, लेकिन वो असर से बच गया था। बाकी कस्बे वाले असर में थे। उनके सपने खाली कर दिए गए थे और उसके सर में सपने भर दिए गए थे। वो एक चलता फिरता डेटा बन चुका था। उसकी आंखें खुली, कमरे में अंधेरा था, पर उसे अब डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे पता था कस्बा बिना सपनों के इसलिए जी रहा था क्योंकि वो अपने गुनाह भूल सके, और वो इसलिए सपने देख रहा था ताकि वे गुनाह याद रख सके। सुबह कस्बा वैसा ही था। लोग वैसे ही काम पर जा रहे थे।
बिना सपनों के। नील भी बाहर निकला, पर उसके अंदर अब नींद नहीं थी, सिर्फ दूसरे के राज थे। और उसे एहसास हुआ असली प्रयोग नींद पर नहीं था, असली प्रयोग कस्बे पर था। ये देखने के लिए कि बिना सपनों के क्या इंसान बिना अपराध के जी सकता है।